क्लास 9th के हमारे जितने भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वार्षिक परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं, आइए ऐसे बच्चे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मैं एक तरह का मॉडल पेपर लाया हूँ। सेट ए बता चुका हूँ, सेट बी भी, COT। देखिए हमारा क्या उद्देश्य है, हम हमारे कमज़ोर बच्चों के लिए तत्पर दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, हमें नहीं चाहिए लाखों बच्चे, ना है चाहिए भैया हजारों बच्चे, हमारे साथ वही बच्चे जेनुअल जुड़िए जिनको वास्तव में पास होना, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। गलत जानकारी हम कभी नहीं देंगे, जो बताएंगे सही बताएंगे। तो जो मॉडल पेपर है ये अच्छे से तैयार करिएगा आप। तो 4 तरह के मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ, सेट ए बी सी डी, जिसमें से सेट बी है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल में है। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 14.8%। ठीक है। सैनिक, अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी किसने की थी? जापान ने की थी। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा है उसमें। ठीक है, जनसंख्या की, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका छठा। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में यदि हम एक से ज़्यादा फसलें पैदा करें तो इसे अपन कहते हैं बहुविध फसल प्रणाली। गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया, है ना। ये हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे रिक्त स्थानों को। काम के बदले जो अनाज कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था? वो किया गया था 1977 से 1978 के बीच में। बस्तर का जाएगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। डॉयट्रीज बेंड्रीज, है ना, यहां से। तो इसका जाएगा ये जर्मन। रॉबर्ट ओवेन, इसका जाएगा आपका तीसरा का जर्मन हो गया। रॉबर्ट ओवेन इंडियाना अमेरिका, चौथा है ये। तुषारापात का जाएगा आपका उत्तर में। और वन अधिनियम हो जाएगा 1865 में। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में यहां से देख लीजिए, ये जोड़ी है, ये एक वाक्य में उत्तर है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? प्रायद्वीपीय भागों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1939 में हुई थी। सितंबर का महीना था, तो अपन लिख देंगे सितंबर 1939 में। ठीक है। किशोर प्रायः किस आयु वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों को अपन कहते हैं किशोर। ठीक है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी। कन्हैयालाल, माणिकलाल, मुंशी। ठीक है। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निर्वाचन। ठीक है। इसके बाद में यहां से देख लीजिए, आप बढ़िया से कंप्लीट करिए ये। ठीक है। अब है सत्य असत्य, तो पहला जो है वो सत्य रहेगा, दूसरा जो है वो राइट है, तीसरा है ना, भारत में 20 वर्ष है उससे ऊपर अधिक आयु के नागरिक वोट डाल सकते भैया, पर 20 नहीं 18 से। ठीक है, तो इसलिए ये बात आपकी असत्य कहलाएगी। पालमपुर के गांव में
ज्यादातर लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, सत्य है। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। इसके बाद में यहाँ पर उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो ये आपका राइट रहेगा। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट करो। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं यहाँ से। पहले तो आप इनको पेपर को देखिए ना भैया, बढ़िया से सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, ये पहले पेपर को देखिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी तो जरूरी है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये 9 है, ये 10 है, हो गया इतना। 10 के बाद में यहाँ से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12 संविधान क्या है, 13 हो गया है, संविधान की विशेषताएं हो गई, और ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़िया से, मैंने कहा ना अब की बार 90 पार मेरी गारंटी है, आप तुम जितना बताओ उतना तो कंप्लीट तो करो। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, राय का समुदाय, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया इतना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21, ये 22, और ये आपका 23। ठीक है, अब ये तो हो गया पेपर। चलिए अब इसके सॉल्यूशन को अपन है ना अच्छे से इसको रख देते हैं साइड में, और बढ़िया से सॉल्यूशन को देखते हैं ना भैया। देखिए ये यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट बी का। ये भारत की भौगोलिक स्थिति को समझाइए, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका यहां से देख लीजिएगा, इसके बाद में ये चलिए यहां से लीजिए, है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसके बाद में ये जलवायु से क्या से है, आम्र वर्षा क्या है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मैंने कम से कम शब्दों में लिखवाया ताकि हमारे 9th क्लास के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, उनके लिए विशेष यहाँ पर अपन कर रहे हैं मदद। ठीक है बेटा, अपने को कोई इसी से 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ना है आपको, केवल मेहनत करनी है। नमामि देवी नर्मदे क्या है। ठीक है, इसके बाद में वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर। अपना ना तो कोई टेलीग्राम पे चैनल है, ना कोई इंस्टाग्राम पे है, जैसे बनेगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ही खबर दूंगा। कोई मेरे नाम से यहाँ पर इस चैनल के नाम से ना कोई फर्जी चीज आपको दे रहा है और पैसे मांग रहा है, नहीं, आपको रियल पेपर की पीडीएफ सब देंगे, कहीं पे भी नहीं मिलना है कुछ भी। जो कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मैं खुद यहाँ पर चैनल पर सुन के जाओ तो ही आपको विश्वास करना है ना, भरोसा मत करिएगा। बहुत सारे लोग है ना इस चैनल के नाम से अलग से पैसे ले मांग रहे हैं बच्चों से। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अब मैं तो फ्री में देता हूँ बेटा सब कुछ, है ना। फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये। इसके देखिए जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। इसके बाद में रूसी क्रांति की सफलता के कारण बताइए। इसके बाद में यहां से देखिएगा ये घुमंतु खेती क्या है, अंग्रेज ने इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। ठीक है, ये यहां से यहां तक हो गया, इतना हो गया। इसके बाद में यूरोपीय वन रक्षकों, ये यहां से देखिए अंग्रेज के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने और कैसे बगावत की। इसके बाद में यहां से संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, संविधान की विशेषता है, लिखिए, हो गया इतना। ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4, ये 5 है। इसके बाद में ये 6, ये 7 है। जो जितना आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी है कि पूरे करो, है ना। मैंने पूरा डिटेल ही लिखवा दिया, ये प्रश्नों को देख लेना आप, और 2 नंबर का 3 नंबर के लायक है तो वो 2-3 नंबर का देख देना। प्रश्न तो बता ही दिया मैंने पहले ही आपको, है ना। निर्वाचन आयोग के कार्य बताने हैं आपको, ये हो गया इतना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना, निष्पक्ष चुनाव कराना। आचार संहिता क्या है, ठीक है, आचार संहिता, हो गया इतना। इसके बाद में देखिए भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर, हो गया। नातसी